Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today we are going on third chapter adaptations in animals. Okay. Then last period we have learning objectives are explained. So adaptations to habitat, adaptations for protection. Okay. प्रीवियस पीरियड में हमने देखा एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन और आज हम देखने वाले एडेप्टेशंस फॉर फूड. ओके. सो टुडेज लेट्स स्टार्ट एडेप्टेशंस फॉर फूड. दैट इज द एडेप्टेशंस फॉर फूड, यानी भोजन के लिए किस तरीके से अनुकूलन होता है प्राणियों में. ओके, वो हम देखने वाले. यानी प्राणियों में भोजन के लिए किस तरीके से अनुकूलन होता है और किस तरीके से वो अनुकूलित होते हैं, ये हमें देखना है यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. ओके, एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और साथ साथ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों को भी खाते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. देन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट, यानी वो जिस तरीके से खाना खाते हैं उस हिसाब से उनको 4 ग्रुप में बांटा गया है. ओके, सभी एनिमल्स को 4 ग्रुप में बांटा गया है. तो यानी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. यानी जो वो जिस तरीके से भोजन करते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, उस हिसाब से एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ओके, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप herbivores animals, second is the carnivorous animals, third is the omnivorous animals and fourth is the parasites. Okay, तो ये 4 ग्रुप्स में सभी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. तो एक एक करके हम सभी ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. तो फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे herbivores animals. Okay, then herbivores animals you can learn in a previous chapter. Okay, then no, sorry वो थर्ड का था. दैट इज हाँ देखा है हमने herbivores. ओके, यहाँ पे हमने देखा था. तो herbivores animals, then plant eating animals are called herbivores. Okay, plant eating animals are called herbivores. यानी जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं. ओके, जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ग्रास खाते हैं. ओके, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? herbivores animals. ओके, herbivores दैट मीन्स शाकाहारी. ओके, ये फ्लैश नहीं खाते, ये मीट नहीं खाते. ओके, सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड herbivores. दैट इज द काउज, goats and giraffes eat plants. They have sharp biting and strong grinding teeth. Okay, मतलब ये जो एनिमल्स है लाइक दैट काउज, गोट, जिराफ. ओके, दे ओनली eating plant. They only eating plant. That's sharp biting and strong grinding teeth. Okay, इन्हें बाइटिंग करने के लिए शार्प और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. ओके, दैट इज द मोलर एंड प्रीमोलर. यानी दैट इज द कार्ड ऑफ द च्यूइंग. यानी ये जब कोई भी चीज जब खाते हैं तो उसको बाइट करते हैं, सबसे पहले तोड़ते हैं. ओके, और ग्राइंडिंग करने के लिए इनके पीछे के जो दांत होते हैं जिसको हम दाढ़ बोलते हैं, दैट इज द मोलर एंड प्रीमोलर. ओके, वहां पे उसको ग्राइंड करते हैं. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. ओके, इनको जो पैर है ये लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ सर्च ऑफ फूड. यानी ये खाने की तलाश में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं. ओके, ज्यादा दूर तक जा सकते हैं. ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में ये ज्यादा दूर तक जा सकते हैं. ओके, दैट इज द herbivores animals. एंड herbivores animals say only eating a plant. Okay, so cannot eat flesh or other. Okay, or other animals. यानी ये अदर एनिमल्स को नहीं खाते, सिर्फ प्लांट को खाते हैं. दैट इज द herbivores animals. ओके, सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड herbivores animals. Like that examples of cows, goats and giraffes. Okay, so only eat plants.
They have sharp biting and strong grinding teeth. They have long and strong legs to travel long distances in search of food. Okay, खाने की तलाश में ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं. ओके, उसके बाद हम सेकेंड देख रहे हैं, सेकेंड ग्रुप carnivorous animals. Okay, so carnivorous animals like that flesh eating animals are called carnivores. Flesh eating animals मतलब we can eat other animals. यानी carnivores जो animals होते हैं, ये carnivorous animals other animals को खाते हैं. ओके, other animals को खाते हैं. carnivorous animals, flesh eating animals are called carnivores. ओके, carnivores मतलब मांसाहारी. जैसे herbivores मैंने आपको बताया था शाकाहारी होता है. ओके, सो कार्निवर्स इज मांसाहारी, ये मांस खाते हैं. फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, ये मांस खाते हैं इसलिए इनको कार्निवर्स कहते हैं. ओके, कार्निवर्स एनिमल्स लाइक दैट लायंस, टाइगर्स एंड वोल्फ ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके, ये जो हम लायन देख रहे हैं, टाइगर है, वोल्फ है, सो ईट अदर एनिमल्स यानी ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड carnivores. Okay, this is called carnivores. Lion, tigers and wolves eat the flesh of other animals. They have well developed tearing teeth. Okay, well developed tearing teeth यानी उसके टुकड़े करने के लिए, मांस के टुकड़े करने के लिए इनको वेल टीयरिंग टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं. ओके, फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स. ओके, अभी कार्निवर्स एनिमल्स के साथ साथ फ्लेश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं, विच ऑफ दिस फ्लेश ईटिंग बर्ड्स, सो लाइक दैट ईगल्स. ओके, ईगल्स एंड वोल्टर्स हैव शार्प बीक. ये ईगल्स और वोल्टर्स जो होते हैं इनकी जो चोंच होती है ये शार्प होती है. ओके, बीक्स आर शार्प एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल्स. और क्लॉज जो होते हैं मतलब इनके पैरों के जो पंजे होते हैं, इन पंजों से वो किसी भी अदर एनिमल्स को कैच कर सकते हैं. ओके, एंड टू टीयर देयर फ्लैश. ओके, यानी अगर हम देखते हैं तो कार्निवर्स एनिमल्स जिस तरीके से दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उसी तरीके से कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है लाइक दैट ईगल्स एंड वोल्टर्स हैव शार्प बीक. इनकी चोंच जो होती है, बीक्स, ये शार्प होती है, हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज टू कैच अदर एनिमल्स. ओके, और ये अपने पंजों में दूसरे एनिमल्स को कैच कर सकते हैं एंड टू टीयर देयर फ्लैश, और बाद में ये उसका मांस खाते हैं. ओके, टीयर देयर फ्लैश. सो दिस इज अ कार्निवर्स एनिमल्स. द नेक्स्ट इज ओमनिवर्स एनिमल्स. ओके, ओमनिवर्स एनिमल्स मतलब सर्वाहारी, यानी वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है. बोथ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं आर कॉल्ड ओमनिवर्स. ओके, मतलब ये जो ओमनिवर्स एनिमल्स हैं, ये ओमनिवर्स एनिमल्स प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. मतलब प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स. ओके, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, जैसे हमने हर्बीवोरस में देखा था कि हर्बीवोरस में ये जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, ओनली प्लांट, डू नॉट अदर ईटिंग एनी that is flesh. Then carnivores, so we can eating a flesh eating animals. Okay, ये मांस खाते हैं, flesh eat. And omnivores, animals that eat both plants and animals. Okay, मतलब omnivores जो है वो plants को भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं. That is the called omnivores. That is the bears, crows and dogs are some omnivores. Okay, मतलब ये plants को भी खाते हैं, like that bear है, crows है, okay, and dog. So that eat plants and other animals. Some omnivores. Then omnivores have sharp teeth like carnivores. Okay, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कार्निवोरस में जिस तरीके से शार्प टीथ होते हैं, ओके, यानी बाइट करने के लिए शार्प टीथ होते हैं, उसी तरीके से ओमनिवोरस में शार्प टीथ होते हैं. ओके, और उसी के साथ साथ टू टीयर द फ्लेश, लाइक कार्निवोरस टू टीयर द फ्लेश,
यानी फ्लैश के टुकड़े करने के लिए जिस तरीके से शार्प टीथ आपको कार्निवोर्स में मिलते हैं, उसी तरीके से शार्प टीथ आपको ओमनिवोर्स में भी मिलेंगे. ओके, देन एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोरस टू ग्राइंड फूड. जैसे और यहाँ पे हमने देखा था कि फ्लैट टीथ होते हैं. फ्लैट टीथ मतलब पीछे के जो दांत होते हैं, पीछे की दाढ़ होती है, दैट इज द मोलर एंड प्रीमोलर. ओके, तो यही प्रीमोलर एंड मोलर आपको ओमनिवर्स में अवेलेबल होते हैं. ओके, यानी ग्राइंडिंग करने के लिए, यानी खाया हुआ जो है प्लांट है या फिर फ्लेश ईटिंग है, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए इनको प्रीमोलर और मोलर होते हैं. ओके, पीछे की दाढ़ होते हैं, इसलिए इनको ओमनिवर्स एनिमल्स कहते हैं. ओके, मतलब कार्निवर्स एनिमल्स एंड हर्बीवर्स एनिमल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, क्योंकि ये जो ओमनिवर्स एनिमल्स है ये प्लांट को भी खाते हैं, और प्लांट क्या कर रहे हैं, हर्बीवर्स एनिमल्स प्लांट को खा रहे हैं. ओके, तो ओमनिवर्स भी प्लांट को खा रहे हैं, और कार्निवर्स एनिमल्स है ये फ्लेश खा रहे हैं, मतलब मांस खा रहे हैं. उसी तरीके से ओमनिवर्स भी मांस खा रहे हैं. ओके, ओमनिवर्स में जिस तरीके से शार्प टीथ होते हैं, उसी तरीके से शार्प टीथ आपको ओमनिवर्स में मिलेंगे. ओके, हार्बीवोरस में जिस तरीके से ग्राइंडिंग टीथ होती है, पीछे की जो दाढ़ होती है, जो मोलर और प्रीमोलर कहलाते हैं, वही आपको ओमनिवर्स में भी मिलेंगे. ओके, दैट इज टू ग्राइंड द फूड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ओमनिवर्स. ये ध्यान में रखना, दिस इज हार्बीवोरस, कार्निवर्स एनिमल्स एंड ओमनिवर्स एनिमल्स. ओके, द नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स मतलब ये परजीवी होता है. ओके, जो दूसरे जीवों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है. लाइक दैट सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ओके, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं. ओके, जैसे सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ओके, मतलब ये अपने खाने के लिए दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. उन्हें हम परजीवी कहते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. ओके, ये अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं. दिस इज कॉल्ड पैरासाइट्स. इन्हें हम परजीवी कहते हैं. ओके, द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. ओके, अभी ये देखिए कि द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. मतलब ये जो परजीवी होते हैं, लाइक दैट मॉस्किटो है, लीच है. ओके, तो ये अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं. ये जिसके ऊपर निर्भर होते हैं उसको होस्ट कहते हैं. ओके, मेजबान कहते हैं उसको. पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. मतलब ये मेजबान के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं. द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. मतलब ये किसी के भी ऊपर हो सकते हैं. मॉस्किटो मतलब मच्छर हमें काटते हैं, हमारे ऊपर बैठते हैं, बॉडी के ऊपर बैठते हैं. ओके, और एंड टू सक ब्लड, ये अपना खून चूसते हैं. ओके, मतलब हमारे ऊपर ये जिंदा है. ओके, तो हम इसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए. ओके, यानी मॉस्किटो जो है, मच्छर है, हमारे बॉडी के ऊपर बैठता है, हमारा खून चूसता है, सक द ब्लड. ओके, तो हम इसके लिए क्या हो गए, मेजबान हो गए. दैट इज द पैरासाइट. द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट्स डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट. यानी अपने भोजन के लिए जिसके ऊपर निर्भर होते हैं उसको क्या कहते हैं, होस्ट. लाइक दैट मॉस्किटोज, लीचेस, हुकवर्म्स एंड बग्स आर पैरासाइट्स. ओके, मतलब मॉस्किटो है, लीच है, उसके बाद हुकवर्म्स है एंड बग्स है, कीड़े जो होते हैं, ये सभी पैरासाइट्स है, ये सभी परजीवी है. ओके, ये लीच है. ओके, ये एनिमल्स के ऊपर आपको दिखती है. ये लीच ब्लड को सक करती है. ओके, दे आर पैरासाइट्स. दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट. ओके, उनको एक सूंड होती है ब्लड को सक करने के लिए, वो जो सक होती है. ओके, तो ये बॉडी के अंदर चुबाते हैं और वहां से ब्लड को सक करते, ब्लड को चूसते हैं. लाइक दैट मॉस्किटोज एंड लीच. देन हुकवर्म्स एंड बग्स आर पैरासाइट्स. दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स. ओके, एक सूंड होती है आगे,
उस सूंड को वहां पे बॉडी के ऊपर चुबा के वहां से वो ब्लड को क्या करते हैं, चूसते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ओके, ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। मैंने आपको एडेप्टेशंस फॉर एनिमल्स में सभी एक्सप्लेन किया है, ध्यान में रखना। एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में मैंने तीनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके बताया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एडेप्टेशंस टू हैबिटेट, एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, एडेप्टेशंस फॉर फूड। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि ये सभी एक्सप्लेन हो चुका है और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे एम्फीबियंस है, एरियल एनिमल्स है, आर्बोरियल एनिमल्स है, एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन है, कलर प्रोटेक्शन, हाइबरनेशन, एसिटिवेशन, मिमिक्री, एडेप्टेशंस फॉर फूड, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट्स। ओके, तो ये सभी एक्सप्लेन मैंने किया है। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं हो रही है, ओके, चैप्टर भी एंड हो गया है, और आपको अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने इसके पहले जो पढ़ाया है और अभी जो पढ़ाया है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं वो आपको अच्छी तरीके से समझा के देने वाला हूँ। ओके, तो आज हम अभी रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, अभी यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, तो टाइम अगर रहता है तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको लिख के रखना है। ओके, तो चलिए देखते और रुकते अभी यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।